नमस्कार सर। सर आपकी इजाजत हो तो शुरू करें सर। हाँ, शुरू करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, पंचायती राज विभाग के सभी जनप्रतिनिधिगण, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, ग्राम पंचायत के प्रधान और सभी त्रिस्तरीय व्यवस्था के सदस्यगण, मैं आप सबका इस बैठक में स्वागत करता हूं। दिनांक 14 जनवरी 24 से एक विशेष और बृहद स्वच्छता अभियान चलाए जाने का निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी के हैं। इसी क्रम में आज की यह बैठक है जिसमें हमें माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। पिछले 6 वर्षों में विभाग ने कई नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और राष्ट्रीय स्तर के लगभग 8 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। 2.5 करोड़ से अधिक व्यक्तिगत शौचालय बनाए गए हैं। 58,000 से ज्यादा कम्युनिटी टॉयलेट बनाए गए हैं जिसमें लोग काम कर रहे हैं। इनको सतत तरीके से चलाए रखना, इनका ऑपरेशन और मैनेजमेंट ठीक रखना और सभी का मानदेय नियमित भुगतान हो, इस पे हम लोगों को अब लगातार प्रयास करते रहने की जरूरत है। 97,000 गांव में ओडीएफ प्लस पर कार्य चल रहा है और इसके जो अलग अलग स्तर है, मॉडल ओडीएफ का हमें हासिल करना है स्तर। सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट एक तरह से गांव के लिए नई बात भी है और नई बात नहीं भी है। नई बात नहीं है क्योंकि हम लोगों ने सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट को बहुत अच्छे तरीके से, व्यवस्थित तरीके से पहले मैनेज किया है और वो गांव में घर के स्तर पर होता था और अधिक से अधिक गांव के स्तर पर ही उसको मैनेज किया जाता था। अब चूंकि नई बात है, क्योंकि जिस तरह के वेस्ट आजकल जनरेट हो रहे हैं, जो गांव के लेवल पे मैनेजमेंट संभव नहीं है, प्लास्टिक, थर्मोकोल, इस तरह लिक्विड वेस्ट अब हम लोग कुएं और हैंडपंप की जगह टुल्लू पंप और टैप वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे ज्यादा वेस्ट वाटर भी जनरेट हो रहा है। तो उसका गांव घर के स्तर पे मैनेजमेंट संभव नहीं है, इसीलिए अब गांव के स्तर पे इसको मैनेजमेंट करने के लिए इस लेवल का सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का काम ग्राम पंचायतों को पहली बार करने के लिए मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के ये निर्देश है कि प्रत्येक गांव में कम से कम एक जो मुख्य तालाब है उसमें ये सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी तरह से गंदा पानी उसमें न जाए और वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड बनाते हुए उस पानी को दूर ले जाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे यहाँ जो तकनीकी संस्थान है उनका भी आह्वान किया है कि सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए स्थानीय इनोवेटिव तरीके इजाद किए जाएं और उसको हम तक पहुंचाया जाए। ग्राम पंचायतों के पास भी लगभग प्रति वर्ष 15,000 करोड़ से अधिक की धनराशि होती है। इससे हम भी अपने लेवल पे ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के स्तर पे अलग अलग तरीके से सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का काम इनोवेटिव तरीके से करने का प्रयास कर रहे हैं। कई पंचायतें बहुत अच्छा काम कर रही हैं, डोर टू डोर कलेक्शन कर रही हैं और सर्विस फीस की वसूली भी कर रही हैं। अगर सर्विस की गुणवत्ता अच्छी है, कंसिस्टेंट है, रिलायबल है, प्रेडिक्टेबल है, तो लोग सर्विस फीस और पैसा देने में कोताही नहीं कर रहे हैं, वो पैसा दे भी रहे हैं। 2,000 से अधिक पंचायतों में सर रिसोर्स रिकवरी सेंटर बनाए गए हैं। इनको चलाने की व्यवस्था हम लोगों को और सुदृढ़ करने की जरूरत है। ये विशेष अभियान स्वच्छता का एक बृहद अभियान जो 14 जनवरी से 21 जनवरी तक चलना है, इसमें हमें अतिरिक्त संसाधन भी मोबिलाइज करने हैं, चाहे वो मैन पावर है, मशीन हो या रिसोर्सेज हो, और उनको मोबिलाइज करते हुए गांव में एक विजुअल क्लीनलीनेस साफ दिखना चाहिए। गांव में जितने भी हमारे सार्वजनिक जगह हैं, स्कूल, विद्यालय, हॉस्पिटल और जो आने जाने के रास्ते हैं, तालाब हैं, वहां बहुत अच्छे से बृहद पैमाने पे सफाई करनी है हम लोगों को और इसके लिए जो भी पैसा और संसाधन आपके पास है, अतिरिक्त रूप से उसको मोबिलाइज करके इस पे काम करना है। मैं इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए आमंत्रित करना चाहूंगा, अनुरोध करना चाहूंगा उनके मार्गदर्शन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी। उत्तर प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त और अपर मुख्य सचिव पंचायती राज मनोज कुमार सिंह जी, पंचायती राज विभाग से जुड़े हुए हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारीगण, सभी जिला पंचायत के अध्यक्षगण, ब्लॉक प्रमुखगण, ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत के सभी सम्मानित सदस्यगण, प्रशासन से जुड़े हुए, पंचायती राज और ग्राम्य विकास से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण,
स्वच्छ भारत मिशन प्रधानमंत्री मोदी जी का एक बहुत महत्वाकांक्षी अभियान है, जो हर भारतवासी को स्वच्छता के प्रति न केवल जागरूक करता है, बल्कि स्वच्छता से होने वाले अनेक लाभों से लाभान्वित भी करता है। उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन का एक कारण भी बनता है। पिछले 8-9 वर्षों के अंदर पूरे देश ने इस दिशा में बहुत कुछ हासिल किया है, और खासतौर पर देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश इस दृष्टि से अत्यंत गौरव के साथ कह सकता है कि स्वच्छ भारत मिशन का लाभ और उसका प्रत्यक्ष अनुभूति अगर देखनी है तो उत्तर प्रदेश के अंदर इंसेफ्लाइटिस उन्मूलन का उदाहरण उसका एक बेहतरीन मॉडल हो सकता है। मुझे याद है उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस से प्रतिवर्ष 1200 से 1500 मौतें होती थी, और विगत 40 वर्षों में 50,000 से अधिक मौतें उत्तर प्रदेश के अंदर इंसेफ्लाइटिस से हुई। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि इंसेफ्लाइटिस को स्वच्छ भारत मिशन और प्रदेश और केंद्र शासन के द्वारा सामूहिक रूप से किए गए प्रयासों का परिणाम है। इंसेफ्लाइटिस को आज हम पूरी तरह समाप्त करने में सफल हुए हैं। आज जो मुख्य प्रयोजन ले रहा है, जो अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं, स्वच्छ भारत मिशन के कार्यक्रम चल रहे हैं, हर घर शौचालय बनाने के कार्यक्रम चले थे, विशेष और बृहद जो कार्यक्रमों की श्रृंखला में सामुदायिक शौचालय बनाने के कार्यक्रम भी प्रदेश के अंदर चले और उसके भी बेहतरीन परिणाम आए। आज का जो मेरा पूरा आप सबसे आह्वान है वह है आगामी 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश के पास एक बड़ा अवसर है, जब उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाले किसी भी श्रद्धालु और किसी भी पर्यटक को उत्तर प्रदेश की एक स्वच्छ छवि देश और दुनिया के अंदर देते हुए दिखाई दे। इस दृष्टि से इस बृहद और विशेष स्वच्छता अभियान का शुभारंभ मैं आप सबकी भागीदारी अपनी अपनी ग्राम पंचायतों में हो, इसके लिए आवश्यक है कि नगरीय क्षेत्रों के लिए हम लोगों ने पहले से ही एक व्यवस्था बनाई है। मैंने अभी 2 दिन पहले नगरीय क्षेत्र की और प्रदेश की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन लोगों को इसके लिए आह्वान भी किया, और वह कार्यक्रम कल है भी, कल मैं स्वयं भी अयोध्या से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य में हमारी 75 से 77% आबादी आज भी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, या ग्रामीण क्षेत्र से किसी न किसी रूप में जुड़ी हुई। वहां पर पहले की तुलना में काफी सफाई हुई, लेकिन अभी सफाई के और भी अच्छे मापदंड हमें वहां पर तैयार करने हैं, और इसीलिए आज ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मुझे आप सबके साथ जुड़ने के लिए करनी पड़ रही है। इस क्रम में 14 जनवरी से यह कार्यक्रम हमारा प्रारंभ हो रहा है। तभी 14 को लोहड़ी और 15 को मकर संक्रांति का पावन पर्व भी है, लेकिन पर्व और त्योहार के पहले स्वच्छता यह एक शुभ माना जाता है, मंगल कामनाओं का अवसर माना जाता है। दूसरा, हमें इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु राम की 500 वर्षों के बाद पुनर्प्राण प्रतिष्ठा का समारोह आयोजित होगा, और पुनर्प्राण प्रतिष्ठा का यह समारोह अयोध्या धाम के अलावा उत्तर प्रदेश के लिए अच्छा अवसर होगा, जब देश
बदले हुए नए उत्तर प्रदेश की तरफ आकर्षित कर सके। इस दृष्टि से हमारे पास एक प्रयास होना चाहिए कि प्रभु के पुनरागमन की इस स्मृतियों को अनंत काल तक बनाए रखने के लिए हम स्वच्छता अभियान के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। हम अपने यहाँ कोई पर्व और त्योहार मनाते हैं, कोई भी मत, मजहब, संप्रदाय का व्यक्ति हो, किसी भी जाति, क्षेत्र, भाषा का व्यक्ति हो, पर्व और त्योहार के पहले जैसे वो अपने घरों को, अपने मोहल्ले को, अपने गांव को, कोई भी पर्व और त्योहार के पहले, मांगलिक कार्यक्रम के पहले, कोई भी सार्वजनिक अवकाश आयोजन के पहले पूरी तरह स्वच्छ और साफ सुथरा बनाने में वो अपना योगदान देते हैं। घर में आयोजन है तो घर के लोग, सभी लोग मिलकर काम करते हैं, ये भी सामूहिक आयोजन हो जाता है। गांव में आयोजन है तो गांव के सभी लोग मिलकर के कार्यक्रम करते हैं। और अगर वह पूरे समाज का है तो पूरा समाज मिलकर के इस आयोजन के साथ जुड़ जाता है। ऐसे ही अयोध्या धाम में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी ये समाज का एक बड़ा कार्यक्रम है और समाज के इस कार्यक्रम के साथ पूरे समुदाय को, पूरे समाज को, सभी को जुड़ करके इस यूनिक इवेंट का लाभ भी लेना चाहिए और इसके माध्यम से अपने प्रदेश की ब्रांडिंग भी करनी चाहिए। और इसी के लिए मैं आज आह्वान करने के लिए आया हूं कि कल 14 जनवरी से जो बृहद स्वच्छता अभियान प्रदेश के अंदर प्रारंभ हो रहा है, इसमें हमारी भागीदारी सुनिश्चित हो। हर ग्राम पंचायत के अंदर सभी ग्राम प्रधानगण और ग्राम पंचायत से जुड़े हुए जितने भी हमारे कार्मिक हैं, ये उस ग्राम पंचायत में इस बात को सुनिश्चित करें कि उस ग्राम पंचायत से जुड़े हुए उस स्वच्छता अभियान का हिस्सा बन सके। गांव में हर गली, हर मोहल्ले में पूरी तरह साफ सफाई हो। किसी खाली प्लॉट में या किसी पार्क में, किसी विद्यालय में कूड़े का ढेर न पड़ा हो। हमें पूरी तरह सफाई करना है। गांव में बहुत सारे गांव ऐसे जहां छोटे बड़े कस्बे नहीं है, उन कस्बों में भी खाली प्लॉट होंगे, पार्क होंगे या गांव में होंगे, उनको भी पूरी तरह सफाई करनी है। कूड़ा कहीं पे ना दिखे, गंदगी कहीं ना दिखे, चाहे वह घर हो, कोई स्कूल हो, पंचायत भवन हो या फिर कोई भी अन्य सड़क हो, गली हो, नाली हो, इन सबको प्रॉपर सफाई करना और इसके लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक मॉडल तैयार करना। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का ये मॉडल जैसे गांव ने तो ये देश को दिया था, वह दिया है खाद का गड्ढा। हर गांव में खाद का गड्ढा होता था, खाद के गड्ढे की नौयत चेंज नहीं होती थी। हर ग्राम पंचायत अपने खाद के गड्ढे को ढूंढे और फिर से उसको पुनर्जीवित करे, गांव के पूरे सॉलिड वेस्ट को उस खाद के गड्ढे तक पहुंचाने का काम करे। दूसरा कार्य, हर वर्ष उस खाद के गड्ढे में जो कंपोस्ट बनेगी, उस कंपोस्ट को किसानों को खेती में देने की आप व्यवस्था करिए, उसकी पैकेजिंग करिए, पैकेजिंग करके उसको आप बागवानी के लिए, खेती के लिए, सब्जी उत्पादन के लिए या फिर घर की यानी किचन गार्डन के लिए, घर की फुलवाड़ी के लिए आप उसको पैसा दे करके भी या ग्राम पंचायत की तरफ से भी उन्हें पैक करके दे सकते हैं। अच्छा होगा, गांव की इनकम बढ़ाइए इसके माध्यम से, जिससे कंपोस्ट की बिक्री होगी, उधर खाद का गड्ढा भी आपका तैयार हो जाएगा। तो खाद के गड्ढे को पुनर्जीवित करते हुए गांव के सॉलिड वेस्ट को एक जगह गांव से दूर उस खाद के गड्ढे तक पहुंचाना। इसमें आपको सफलता मिलेगी तब जब हम गांव के अंदर एक सामुदायिक भावना पैदा करेंगे कि सफाई कर्मचारी की इंतजार किए बगैर गांव के लोगों को अपने घर की सफाई, अपने मोहल्ले की सफाई में स्वयं लगना है। एक मॉडल बनेगा। दूसरा, इसमें प्लास्टिक को पूरी तरह छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। प्लास्टिक, थर्माकोल, इन सभी को हमें पूरी तरह, गांव में इसका इस्तेमाल भी पहले नहीं होता था, लेकिन आज
हम इसका इस्तेमाल करके अपने अमूल्य धन से वंचित हो रहे हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, गांव की हरियाली को नष्ट कर रहे हैं। तो हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा कि गांव की हरियाली को, गांव के पर्यावरण को हमें बचाए रखने के लिए भी थर्माकोल और प्लास्टिक को पूरी तरह समाप्त करना होगा। इसके लिए गांव के लोग अगर कोई सामान कहीं से खरीद के लेके आते हैं तो अपने घर का बैग लेकर के जाएं, कपड़े का बैग लेकर के वे जाएं और उसके माध्यम से इस कार्यक्रम के साथ जुड़े। दूसरा है, गांव के लिक्विड वेस्ट के लिए भी एक प्लानिंग आप तैयार करें। देखिए, पहले भारत का हर गांव आर्थिक स्वावलंबन को प्राप्त किया था और यही था गांधी जी का ग्राम स्वराज। यही था प्रभु राम के समय में आदर्श राम राज्य की अवधारणा, जहां गांव में अलग अलग जाति के लोग रहते थे, लेकिन वे परस्पर एक दूसरे के साथ सौहार्द का भाव रखते थे। गरीब और अमीर में कोई खाई नहीं थी, जाति जाति में कोई भेद नहीं था। सभी लोग मिलकर के गांव की अर्थव्यवस्था को, गांव की व्यवस्था का संचालन करते थे और गांव आत्मनिर्भर होता था, क्योंकि गांव में गांव का अपना तालाब होता था। उस गांव के तालाब में पानी गांव का छन करके आता था। गांव का सॉलिड वेस्ट बाहर निकल जाता, उस लिक्विड वेस्ट बाहर, गांव के बाहर दूर जाता था। लेकिन आज हमने गांव के तालाब में ही गांव के लिक्विड वेस्ट को डालना शुरू कर दिया है और यही बीमारी का कारण है। इंसेफ्लाइटिस भी इसी से होती थी, मलेरिया का भी कारण यही है, डेंगू का कारण भी इसी प्रकार की जल जमाव होते हैं और अन्य तमाम प्रकार की जल जनित बीमारियां या फिर वाटर बॉर्न डिजीज या फिर वेक्टर बॉर्न डिजीज इसी से फैलती हैं, पनपती हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम इन सभी को पूरी तरह शुद्ध रखने के लिए गांव के तालाब को अमृत सरोवर के रूप में विकसित करते हुए गांव का ड्रेनेज सिविल कहीं भी किसी तालाब में न गिरे, बल्कि गांव के बाहर दूरी पर कोई एक मॉडल बना करके जिससे पानी भी छन करके जाए और उस पानी को हम एक जगह इकट्ठा करके फिर उसका सब्जी के लिए, बागवानी के लिए, फुलवाड़ी के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। उससे सॉलिड निकलता है, उसका उपयोग करें, एक तरफ करिए, फिर बाद में कंपोस्ट के रूप में उसका बाद में उपयोग किया जा सकता है। लेकिन यह मॉडल हमें देना होगा। इसके लिए एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा खड़ी होनी चाहिए और मैं एपीसी साहब से कहूंगा कि हमें इस रिश्ते प्रदेश में कंपटीशन कराना चाहिए। कौन मॉडल, कौन गांव सॉलिड वेस्ट का, कौन गांव लिक्विड वेस्ट का अच्छा मॉडल दे रहा है। मॉडल मौजूद है, गांव के पास भी मौजूद है और देश के अंदर भी मौजूद है। उत्तर प्रदेश का भी कोई गांव इस दिशा में कार्य करे, ये मॉडल हम प्रारंभ करें। और मैं कल चाहूंगा कि सबसे पहले स्वच्छता के बृहद अभियान के साथ कल से लेकर के 21 तक हम लोग अपने अपने गांव में, अपने अपने कस्बों में, अपने अपने जनपदों में जाकर के इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और जिला प्रशासन इसको कोऑर्डिनेट करे। पंचायती राज विभाग इसकी जो निदेशक पंचायती राज है वो हर गांव की समीक्षा करें, हर ब्लॉक की, हर जिला पंचायत की, हर ब्लॉक प्रमुख, हर जिला पंचायत सदस्य अलग अलग दिन अलग अलग गांवों में जाकर के इसको देखेंगे और कार्यक्रम का हिस्सा भी बने। पहला कार्यक्रम है स्वच्छता का हमारा चलना चाहिए हर गांव में। दूसरा कार्यक्रम है कि 14 जनवरी के बाद से लेकर के कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे। 16 जनवरी को गांव के देव मंदिर में गांव के लोग आपस में मिलकर के अखंड रामायण का पाठ कर सकते हैं। भजन कीर्तन का कार्यक्रम 16 से लेकर 22 तक कर सकते हैं। ये बड़ा कार्यक्रम होगा और मुझे लगता है जोड़ने का एक बहुत सशक्त माध्यम भी आपके लिए होगा। इसमें हम लोग यही कर सकते हैं कि गांव में सभी लोग मिलकर के खंड रामायण का पाठ करते हैं या राम नाम संकीर्तन का पाठ करते हैं, उसका अपना एक मैसेज होगा।
उसके फोटो यूट्यूब पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, या फिर उनकी फोटो या वीडियो हम लोग मीडिया के माध्यम से भी आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। 16 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी के बीच में इस कार्यक्रम को आयोजित करना। याद रखना, 22 जनवरी को अयोध्या में जिन्हें पहले चरण में आमंत्रित किया गया वही लोग पहुंचे। शेष अन्य लोग अपने गांव के मंदिरों में, गांव के देव मंदिर में, गांव के अंदर साफ स्वच्छता अभियान के साथ लग करके गांव में अयोध्या के कार्यक्रम को पूरी तरह लाइव दिखा करके गांव के लोगों को दिखाएं। या जो वहां पर आपके गांव में आए हैं लोग, बाहर से कोई आया है, उनके साथ आप इस कार्यक्रम का अवलोकन करें, देखें और अपने आंखों से इसका आनंद लें। कार्यक्रम के बाद जब अयोध्या जी का कार्यक्रम संपन्न होता है, आप लोग भी देव मंदिर में आरती वगैरह का कार्यक्रम करके भंडारे का आयोजन करिए। गरीबों को, दीन दुखियों को अगर आप खिलाएंगे तो इसका पुण्य आपको मिलेगा। हो सके कुछ गरीबों को ऊनी वस्त्र वितरित करिए, कंबल वितरण करिए। ईश्वर का अवतरण हुआ है तो ये कार्यक्रम हमें करना चाहिए, यह भी हो। और सायकाल हमारा प्रयास होना चाहिए कि हर घर में, हर देव मंदिर में दीपोत्सव का आयोजन भी हो। 2 दीप जलाइए, 5 जलाइए, 7 जलाइए, 10 जलाइए, 11 जलाइए, लेकिन हर घर के सामने दीपोत्सव के आयोजन को हमें आयोजित करने के लिए अभी से तैयारी करनी पड़ेगी कि 22 जनवरी को दोपहर में कार्यक्रम को लाइव करवाना। लाइव करवाने के बाद उस कार्यक्रम के साथ अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना। हमारा प्रयास होना चाहिए कि तब तक हम लोग अपने गांव में ही अखंड रामायण का पाठ और अन्य कार्यक्रमों के साथ जुड़कर के हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, इसका बहुत अच्छा संदेश आएगा और पूरे प्रदेश में एक नया वातावरण बनेगा। लोगों के अंदर एक आध्यात्मिक ऊर्जा का वातावरण भी इसके माध्यम से दिखाई देगा। हर ग्राम पंचायत में, हर ब्लॉक स्तर पर और जिला पंचायत स्तर पर अगर इस प्रकार का एक कैंपेन चलता है कि हम इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे, दीपोत्सव के कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे, घर में, देव मंदिर में, घाट है, तालाब, अमृत सरोवर के चारों ओर, कितना अच्छा मैसेज होगा। अमृत सरोवर दीपों से लहलहा रहे हैं, घर में लोगों के दीप जल रहे हैं, देव मंदिर में दीप जल रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से उसका अपना एक मैसेज होगा। दीपोत्सव के कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ो। ये बड़े कार्यक्रम हैं हमारे पास और इन कार्यक्रमों के साथ हमें उत्तर प्रदेश को 22 जनवरी के कार्यक्रम के साथ साथ 22 जनवरी के बाद देश के अंदर से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की लिस्ट से तैयार करना है। याद करना, पिछले कुछ समय में अयोध्या में जो कुछ हुआ है वो अकल्पनीय है, क्योंकि पहले लोगों का विश्वास ही नहीं था। आज आप देखिए अयोध्या के अंदर लखनऊ से, गोरखपुर से, वाराणसी से, प्रयागराज से, जहां से आप आना चाहेंगे 4 लेन की कनेक्टिविटी हो चुकी, यानी यह असंभव सा कार्य लगता था, लेकिन आज ये संभव हुआ है। रेलवे की डबल लाइन के साथ अयोध्या जुड़ चुका है। लोगों को संभव लगता था, लेकिन आज और वह भी ब्रॉड गेज के साथ, पहले मीटर गेज था। एयरपोर्ट बन चुका, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या में बन चुका है। पहले यह एक कल्पना थी, आज ये वास्तविकता है। और भी अन्य क्षेत्रों में आप देखिए, गुप्तार घाट अयोध्या की तरफ देखिए, जहां प्रभु राम ने अंतिम समाधि ली थी, कितना बेतरतीब था, लोग कब्जा कर रहे थे। आज आप देखिए कितना सुंदर बना है। ऐसे ही नया घाट देखिए, राम जी की पेड़ी को देखिए, ये सभी चीजें आपको कुछ नयापन का दर्शन कराएंगी और बहुत शीघ्र हम अयोध्या को देश की पहली सोलर सिटी के रूप में भी विकसित करते हुए घोषणा करवाने के लिए हम इच्छुक हैं। और इसमें से
मेरा आप सबसे आह्वान होगा कि 22 जनवरी के कार्यक्रम में अपने अपने ग्राम पंचायत से, अपने क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत से उन लोगों को इसके लिए तैयार करना कि वे 22 को नहीं जाना है, लेकिन हम उस कार्यक्रम को पहले दिन स्वच्छता अभियान के साथ जुड़ेंगे, फिर अखंड रामायण पाठ के साथ जुड़ेंगे और फिर अयोध्या के कार्यक्रम के साथ जब हमारा अवसर आएगा तब हम अयोध्या जाएंगे। स्वच्छता के अभियान के माध्यम से प्रभु का आह्वान करेंगे। ये सभी कार्यक्रम अगर आपके हर ग्राम पंचायत में चलते और गांव के लोगों को जब अवसर आने पे ही अयोध्या है, अनावश्यक 22 तारीख को हमें राइड करना चाहिए, तो एक अच्छा संदेश उसका होगा और लोग आपको सरकार के स्तर पर भी सहयोग मिलेगा। किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आने पाए, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे प्रदेश में हम इन चीजों को देखें। गांव में पंचायती राज और ग्राम्य विकास से जुड़े हुए लोग होंगे। गांव में ग्राम चौकीदार भी होता है जो पुलिस थाने से जुड़ा होता है, उसके साथ भी हमारा संवाद हो। गांव में अगर कहीं कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का प्रयास कर रहा है तो हम उसके साथ भी संवाद बनाएं। इस समय भीषण शीतलहरी चल रही है और भीषण शीतलहरी में हमारा प्रयास क्या है, क्या होना चाहिए? सरकार ने पर्याप्त मात्रा में कंबल स्वीकृत, अलाव की व्यवस्था के लिए कहा। हर ग्राम पंचायत में अगर कहीं पे बाहर लोग रह रहे हैं या वह कोई कस्बा है, सिटी से जुड़ रहा है, हमारा प्रयास हो कि कस्बे में भी साफ सफाई हो, कस्बे के अंदर आप अलाव की व्यवस्था कर सकें। जरूरत और अलाव ऐसी जगह में जलाया जाए जहां पे 10 लोग उसका लाभ ले सके। ऐसे सड़क के किनारे जला देने से कोई फायदा नहीं। रेल बसेरों को पुनर्जीवित कर सकते हैं। ढेर सारे प्रयास हमारे हो सकते हैं और इसके लिए मैं आपका आह्वान करूंगा कि हमें इसके लिए अपने आप को पूरी तरह तैयार करके इस अभियान के साथ जुड़ना है। कल मैं स्वयं भी अयोध्या में रहूंगा स्वच्छता अभियान का शुभारंभ करने के लिए, और मैं आप सबका भी आह्वान करता हूं, जितने भी हमारे माननीय जिला पंचायत अध्यक्षगण आए हैं, क्षेत्र पंचायत के अध्यक्षगण होंगे और प्रमुख होंगे, ग्राम प्रधान होंगे, क्षेत्र पंचायत के सदस्य होंगे, और जो भी हमारे ग्राम पंचायत से लेकर के जिला पंचायत स्तर तक या प्रदेश स्तर के अधिकारी होंगे, इन सबसे मैं आह्वान करूंगा एक बृहद सोच के साथ हम इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाएं। अलग अलग जगहों में, गांव में, घरों में, घाटों में, पार्कों में, खुले मैदान में, कहीं भी प्लास्टिक नहीं होगा, गंदगी नहीं होनी चाहिए, और इस अभियान के साथ जुड़ करके हम इस पूरे विशेष और बृहद स्वच्छता अभियान को सफल बनाने में अपना योगदान दें। यही मुझे आज के दिन पर आपको आह्वान करना था, और मैं चाहूंगा कि पंचायती राज विभाग ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में जो मॉडल हम लोगों ने कूड़ा प्रबंधन के लिए आह्वान किया है, चाहे वह सॉलिड वेस्ट का हो या लिक्विड वेस्ट का है, इस पूरे प्रबंधन के साथ हम जुड़ करके अगर इस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं तो पंचायती राज विभाग उस मॉडल का प्रेजेंटेशन करवाएं, पहले कंपटीशन कराएं, फिर उसका प्रेजेंटेशन कराएं, उसका लाइव दिखाएं, और फिर ऐसे ग्राम पंचायतों को, ऐसे ग्राम प्रधानों को, ऐसी क्षेत्र पंचायतों को, ऐसी जिला पंचायतों को हम पंचायती राज विभाग के द्वारा भी स्वच्छता के इस विशेष अभियान के लिए सम्मानित करने का कार्य करेंगे। तो ये देश के अंदर एक मैसेज होगा। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से आपका आह्वान करूंगा कि 14 जनवरी कल से 21 जनवरी तक वृहद कार्यक्रम के साथ जुड़ना, स्वच्छता के विशेष अभियान के साथ जुड़ना। 22 का कार्यक्रम भी हमारा जो होगा, हर ग्राम सचिवालय में, हर ब्लॉक मुख्यालय में, हर जिला पंचायत कार्यालय में सफाई का कार्यक्रम हो। वहां पर भी हम लोग मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम करें, स्क्रीन लगा करके गांव के लोगों को अयोध्या के साथ लाइव जोड़ने का काम करें, और एक अच्छा मैसेज उसके माध्यम से दें। सायंकाल लाइटिंग की व्यवस्था हो, कुछ दीपक वहां भी जले, ये केवल लोगों के घरों तक
तक सीमित न हो, बल्कि वहां पर भी हमें जलाना है, जिससे लोगों के मन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सके। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से पंचायती राज विभाग को आज की इस मीटिंग के लिए धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि पंचायती राज विभाग और ग्रामीण विकास विभाग इस पूरे कार्यक्रम को अपने ऊपर लेकर के सभी ग्राम पंचायतों को भी स्वच्छता के मानक में खरा उतारने में सफल होगा और 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, उसके उपरांत आने वाले जितने भी हमारे श्रद्धालुजन हैं, इन्हें सम्मानजनक ढंग से उत्तर प्रदेश का एक स्वच्छता का मॉडल, जैसे कुंभ के माध्यम से हमने दिया था 2019, एक स्वच्छ कुंभ, दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ, सुरक्षा, स्वच्छता और सुव्यवस्था का एक मॉडल दिया था। अयोध्या के माध्यम से भी हमें यह मॉडल 22 जनवरी से आगामी 6 महीनों के अंदर इस कार्यक्रम को जो चलेंगे, इन कार्यक्रमों के साथ जोड़ के देखना होगा। मुझे यही आपका आह्वान करना है कि हम सब अपने आप को इसके लिए तैयार करेंगे और कल के अभियान के साथ हर जनप्रतिनिधि जुड़े, ये मैं आप सबको इसके लिए आह्वान करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपके इस मार्गनिर्देशन के क्रम में सर पंचायती राज विभाग के सभी अधिकारी और सभी जनप्रतिनिधिगण लगकर और प्रदेश की एक बहुत ही सुंदर और स्वच्छ छवि देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत हो, इसके लिए पूरे तन मन धन से कल से इस अभियान में जुड़ेंगे। धन्यवाद सर।